राज स्टूडियो सिमरा चौराहा। और हंसी खुशी के साथ चली है बारात मथुरा आई, और मंडप लोग गड़वाई रे देवकी की भई की सगाई। वसुदेव बारात लेकर के जब आए हैं मथुरा में, और हंसी खुशी के साथ चली बारात मथुरा आई, मथुरा आई। और मंडप लोग गड़वाई रे देवकी की भई की सगाई। हुआ ऐसा, अरे भाई महल से जुदा सुने को विदा नहीं करवाई। ओ भाई महल से जुदा सुने को विदा नहीं करवाई, नहीं करवाई। पलकी के बीच मेली नीलली बैठाई, पलकी के बीच मेली नीलली बैठाई। वसुदेव बारात लेकर के पहुंच गए हैं मथुरा में। बड़े हंसी खुशी से देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में किया है। और जब वसुदेव के साथ में किया, सुबह जब हुआ है तो बड़े हंसी खुशी से वसुदेव की विदाई होने लगी। विदाई, और जब विदाई भई है तो भागवत श्रोताओं, विदाई जब भई है तो लड़कियां विदाई गाते वहीं बोली, जाओ बहन, बड़े हंसी खुशी से जाना बहन। और गीत गाती वहीं बोली, बहन जाओ। अरे जा मेरी बहन तुम रहो सुखारी, जा मेरी बहन। विदाई गात भई बोली, जा मेरी बहन तुम रहो सुखारी, सुखी रहो परिवारी, सुखी रहो और पति अपने की सेवा करियो। अरे जहे ब्रजेश की दुआ है दुलारी, मेरी बहन। अरे जा मेरी बहन तुम रहो सुखारी, जा मेरी बहन तुम रहो सुखारी। कंस अपनी बहन को विदा कर रहा है। विदा करते समय कंस ने अपनी बहन से एक बात कही, बहन अगर ऐसे डोला में बैठकर जाओगी तो कब तक पहुंचोगी। अब भागवत श्रोताओं, कंस ने अपने रथ में अपने बहन और बहनों को बैठा लिया, बढ़ करके चला, पहुंच गया आगे, छोड़ने के लिए जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, आकाशवाणी हुई है, और एक कंस इतनी हंसी खुशी से जिन बहन को तू विदा कर रहा है, लेकिन कंस तुझे नहीं मालूम है। लाल चुनरिया, ओ लाल चुनरिया, उड़ा बहन को रथ में बैठाए। ओ लाल चुनरिया, उड़ा बहन को रथ में बैठाए। ओ पापी कंस राज क्यों इतना हर्षाए, इसी के लाल
हुए कंस इतने हंसी खुशी से जिस बहन को विदा कर रहा है, इसी बहन के गर्भ से 8वां बच्चा होगा, वो तेरा काल होगा। कंस ने इतनी जब बात सुनी है तो अपने बहन के केस पकड़ करके खींच लिया और कंस ने तलवार से जैसे ही मारना चाहा, वसुदेव ने कलाई पकड़ ली। कंस क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो कंस? तुम्हें नहीं मालूम है कंस? हमारे कंसीस को न मार और तेरी बहिना बोले वसुदेव आरी पहना लगे कंस पहना लगे हो कंस भार तेरी बहिना वसुदेव जी ने समझाया कंस पागल न बनो। अरे क्यों बिना मतलब में अपनी बहन को तुम मार रहे हो? ये बात बताओ हमें, तुम्हें अपनी बहन से डर है या बहन के बच्चों से डर है? बोले बहन से कोई डर नहीं है, हमें डर बहन के बच्चों से। वसुदेव जी ने समझाया है कि तुम्हारी बहन के गर्भ से जो जो बच्चा पैदा होगा वो हम तुम्हें देते रहेंगे। भागवत श्रोताओं, जाने कंस ने नहीं दिया, हथकड़ियां बेड़ियां लगवाई, मथुरा की जेल खानों में डाल दिया। इधर एक दिन कंस दरबार में बैठा है। दरबार में बैठ करके कंस मंत्री से कहने लगा, मंत्री अब तो मैंने अपनी बहन का विवाह कर लिया, अब तुम्हारा महाराज शादी के योग हो गया। अरे कोई लड़की बताओ, लड़की है? बोले हाँ महाराज, एक नहीं दो। कौन है? बोले महाराज मगध का जो राजा है जरासंध, उसकी 2 लड़कियां हैं जिनका नाम है अस्थि प्राप्ति। वो दोनों लड़कियां जो हैं दोनों चंद्र बदन उजियारी, पर घूमे लली घर में कुआरी। बोला है मंत्री महाराज, दोनों चंद्र बदन उजियारी, देखी बिटियन को सोचे महतारी। दोनों चंद्र बदन उजियारी, पर घूमे लली घर में कुआरी। महाराज दोनों पे चढ़ी जवानी, दोनों पे चढ़ी जवानी, देख बिटियन को सोचे महतारी। से विवाह करने के लिए कंस पहुंच गया मगध में। जरासंध ने जब देखा, आओ कंस आओ, कंस कहने लगा मुझे जानते? बोले हाँ मथुरा के राजा कंस। कंस कह रहा नहीं, मथुरा के राजा नहीं, भगवान भोजराज कंस। कंस को बैठा लिया। कंस कहने लगा महाराज मैंने ये सुना है कि तुम्हारे घर में 2 लड़कियां हैं, वो जवान हैं, शादी को योग्य हैं। जरासंध कहने लगा बिल्कुल सही सुना है।
अब जैसे ही कहा महाराज बिल्कुल सही सुना। कंस कह लगा महाराज हम तुम्हारी बेटियों से विवाह करने आए। बोले ऐसे विवाह थोड़ो करेंगे जैसे तुम समझ रहे। कंस हमारे घर में कुवलिया पीर नाम का हाथी है, उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है। कंस एक बात सुनो, उस कंस को हरा दो, वो हाथी को हरा दो, शादी पक्की, और मारे गए तो मुझे माफ करना। ऐसा ही नहीं, एक तरफ से हाथी भागा, एक तरफ से कंस भागा। अब होना क्या था वहां, अरे कंस राज और हाथी में फिर डट गए वही लड़ाई। कंस ने विवाह किया है, आ जाता है मथुरा में। धीरे धीरे समय बीता तो देवकी से पहले बच्चे का जन्म हुआ। वसुदेव उस बच्चे को लेकर के आए, कंस को दे दिया। कंस ये तुम्हारी बहन का पहला बाल है। कंस ने कहा ले जाओ इसे, 8वां होगा मार देंगे। कंस ने लौटा दिया। देवऋषि नारद ने सोचा अगर कंस को ऐसे दया आती रही तो भगवान को आने में बहुत देर लग जाएगी। और नारद पहुंच गए। जैसे ही नारद को देखा है कहा वाह जी, वैसे तो महात्माओं से हमें बहुत बड़ी घृणा है, लेकिन कुदरती हित तुमसे बहुत है। बैठ गए नारद। नारद ने पूछा कंस इतना खुश काहे दिखाई दे रहे हैं? बोले क्या करें बाबा जी, कुछ दिन पहले एक आकाशवाणी हुई कि हमारी बहन का 8वां बच्चा हमारा काल होगा। कंस ने जब कहा तो नारद कहने लगे कंस किसी बच्चे ने जन्म लिया नहीं। बोले बाबा जी थोड़ी देर पहले आ जाते तो आपको हम बच्चा दिखा देते, अभी तो हमारे बहनों साहब यहाँ से ले गए। अब जैसी इतनी बात सुनी तो नारद ने एक बात कही, कंस तुम्हारी मौत आ गई। कंस गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी मौत आ गई, किधर से मौत आ गई? नारद बोले मौत दिखाई नहीं देती है। अब तो भागवत श्रोता एक फूल दिया है, और जैसे ही एक फूल दिया वैसे ही कंस को पकड़ा दिया। लाला इसकी पंखुड़ी गिनो कितनी है? कंस ने गिनी 8 है महाराज। नारद कहने लगे बेटा जिधर से 8वीं उधर से गिनो कितनी है? कंस कहने लगा बाबा जी इधर से गिनते हैं तो ये वाली 8वीं होती है, और इधर से गिनते हैं तो ये वाली 8वीं होती है। नारद कहने लगे कंस तुम्हारी बहन का बच्चा 8वां पहला बन सकता है, पहला बच्चा 8वां बन सकता है। कंस वहां से भागा है, पहुंच जाता अपनी बहन के सामने। जाते ही जाते बहन के हाथों से बच्चा छिना लिया, एक चट्टान में मारा है जिसके मांस की बोटियां बिखर गई। मां रोती रह गई। धीरे धीरे कंस ने 1-2 पुत्रों को नहीं 6 पुत्रों को मार दिया। इसी प्रकार से 7वें गर्भ में बलराम चले हैं। भगवान ने योग माया को इशारा दे करके बाबा नंद की जो दूसरी पत्नी थी गोकुल में रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवा दिया है। और 8वें गर्भ में चतुर्भुजी भगवान स्वयं चले। भगवान ने पहले ही इशारा कर दिया
अपनी माँ से, माँ मैं तुम्हारी गोदी में आ जाए, ज्यादा देर तक मत मुझे रखना, गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पर मुझे छुड़वा देना। अब भादों का महीना, जहाँ एक एक पहरेदार थे वहाँ 8-8, 10-10 लग गए। कंस का ये आदेश था कि हमारा काल पैदा हो जाए उसे तुरंत मार दो। अब तो भागवत होता हो, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, जैसे जैसे रात होती जाती है पहरेदारों के साथ में कुछ न कुछ घात होती जाती है। वसुदेव जी आ जाएं कि भादों की रात काली झोंकी है अंधेरिया, भादों की रात काली झोंकी है अंधेरिया। भगवान का अवतार मथुरा की जेल खानों में हो गया। ताली बजाए, पीछे कहाँ देख रहे हैं, ताली बजाए के बोले अरे अरे मैं जन्म ले बुलाया माता बहनाएं एक एक खड़ी होती जाएं और भगवान के दर्शन करती जाएं। हाथ में ले लो वसुदेव जी। अरे अरे मैं जन्म ले, ऐसे ही हाथ में, पीछे भैया बैठ जाओ सब लोग, माता बहनाएं एक एक करके खड़ी होती जाएं, भगवान के दर्शन करती जाएं और अपने अपने स्थान पर बैठती जाएं। अरे मैं जन्म ले बुलाया ये लखाने, दर्शन करती जाए। अरे सोए गए सब पहरेदार और खोले गए फाटक के ताले, वसुदेव खुशी भये अरे मथुराया वसुदेव ने अपने हाथों में बच्चा पकड़ा है, मां देवकी रोने लगी।